गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द यूज ऑफ बिल एंड सेल। एक मॉडल है जिसका यूज हम करते हैं किसी भी सेंटेंस में फ्यूचर की टाइमिंग को इंडिकेट करने के लिए। पूरी लैंग्वेज में जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स में बिल और सेल अकेली ऐसी हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो फ्यूचर की टाइमिंग को रिप्रेजेंट करती हैं। नाउ बिल और सेल के बारे में जो नियम हमें पढ़ाए गए हैं उनको लेके ऑफन वी आर कंफ्यूज्ड, क्योंकि ग्रामेटिकल वे में हमें बताया जाता है कि हमें आई और वी के साथ सेल का यूज करना है। वहीं जब हम डे टू डे कन्वर्सेशंस में जब लैंग्वेज को यूज करते हैं तो हमने आई और वी के साथ लोगों को विल का यूज करते हुए भी देखा है। कब हम विल का यूज करें, कब हम सेल का यूज करें, यही आज के इस वीडियो का टॉपिक है और हम लोग उसी को डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नाउ लेट मी कम टू द पॉइंट। आई एम सॉरी। सो जब कभी भी हम फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स बिल और सेल का यूज करते हैं तो बिल और सेल की फीलिंग को इंडिकेट करने के लिए आई और वी के साथ जब हमें सेल का यूज बताया जाता है और ही, सी, इट, दे और किसी नेम के साथ जब हमें विल का यूज बताया जाता है तो ऐसी स्थिति में एक जो फ्यूचर को लेके एक फीलिंग क्रिएट होती है, दैट फीलिंग इज ऑफ प्लान आर मोस्ट ऑफ द टाइम अनसर्टेन। यहाँ पे ये समझने के लिए है कि अगर हमने कभी आई और वी के साथ सेल लगाया और दूसरे किसी सब्जेक्ट के साथ अगर हमने विल का यूज किया तो ऐसी स्थिति में उस सेंटेंस के फ्यूचर को लेके जो फीलिंग होगी वो अनसर्टेन होगी। अनसर्टेन मतलब बाकी वो काम होगा या नहीं होगा। अब सपोज वो काम अगर होना है या नहीं होना है, इवन वी आर नॉट सर्टेन। जैसे आज मैं आगरा जाऊँगा, अगर इस तरीके के सेंटेंस को मैं पूरी डिटर्मिनेशन के साथ बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेशन मतलब अगर मैं पूरे दृढ़ निश्चय के साथ बोल रहा हूँ, मेरा प्लान अगर बिल्कुल सर्टेन है तो ये हम आई के साथ सेल का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस की फीलिंग थ्रेट, प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन की है, अगर आप डिटर्मिनेशन का मतलब सर्टेन होता है, निश्चित है, थ्रेट का मतलब धमकी देना होता है, तो अगर आप प्रॉमिस का मतलब वी ऑल अंडरस्टैंड, तो अगर आप सेंटेंस की फीलिंग को थ्रेट, प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन की फीलिंग के साथ बोलना चाहते हैं, टाइमिंग भी आप उसकी फ्यूचर मेंटेन करना चाहते हैं, तो आपको आई और वी के साथ विल और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ सेल का यूज करना पड़ता है। नाउ जब आप ये सुनते हो, जब लोग आपको बताते हैं कि आज सेल का यूज पूरे तरीके से हटा दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया, सारे के सारे सब्जेक्ट्स में बिल का यूज किया जाता है, फ्रेंड्स ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब हम लैंग्वेज के ऑथेंटिक फॉर्म की बात करते हैं, उस ऑथेंटिक फॉर्म में आई और वी के साथ और दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ विल और सेल दोनों का यूज किया जा सकता है ऑन द बेसिस कि उस सेंटेंस में फ्यूचर की टाइमिंग के साथ फीलिंग क्या है। अब अगर उसकी फीलिंग इन चारों कैटेगरीज में से कुछ है तो आप इन्हें पर्टिकुलरली इन स्ट्रक्चर्स में फॉलो करें। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि सपोज अगर हमने एक सेंटेंस लिखा, हमने उस सेंटेंस में लिखा कि आई शैल नॉट प्ले और दूसरे नंबर पे हमने लिखा आई विल नॉट प्ले। इन दोनों से अगर हम इसको समझ, दोनों में हमने एक ही वर्ब का यूज किया, सब्जेक्ट भी वही है, सेंटेंस में नेगेटिविटी है, बस हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में बिल और सेल को चेंज कर दिया। जब हम ये बोलते हैं कि आई सेल नॉट प्ले, तो आई सेल नॉट का मतलब होता है कि मेरी प्लानिंग है, मैं अनसर्टेन हूं इस बारे में कि वेदर आई विल प्ले और नॉट। लेकिन जब हम ये बोलेंगे कि आई विल नॉट प्ले, तो इसका मतलब हो गया कि यू आर डिटरमाइंड दैट यू विल नॉट प्ले। तो किसी से भी बात करते समय, किसी से भी फ्यूचर में कुछ कमिटमेंट करते समय आप इन दो चीजों का जरूर याद रखें कि आपको करना क्या है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी को धमकी दे रहे हो कि हम तुम्हें देख लेंगे, तो जब आप ये धमकी के साथ किसी सेंटेंस को बोलते हो तो चूंकि थ्रेट की फीलिंग के लिए आई और वी के साथ बिल और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ सेल का यूज किया जाता है, तो हम तुम्हें देख लेंगे तो आई विल सी यू, या मेरा भाई तुम्हें देख लेगा तो माय ब्रदर शैल सी यू। तो ये एक्चुअली इनके बीच में डिफरेंसेस हैं। यूज करते समय हमेशा इनको ध्यान जरूर रखें, क्योंकि इनकी हेल्पिंग वर्ब्स को लेके इतने कंफ्यूजन हैं कि लोग ऑफन हर चीज के साथ बिल का यूज कर लेते हैं। लाइक आई विल किल यू, ये तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि थ्रेट की फीलिंग है, आई के साथ आपने विल का यूज किया, दैट्स फाइन। लेकिन अगर हम ये बोले कि ही विल किल यू,
तो चूंकि सेंटेंस में धमकी की फीलिंग है, थ्रेट की फीलिंग है, थ्रेट की फीलिंग में सब्जेक्ट के साथ हमें सेल का यूज करना चाहिए और हमने यहाँ सेल का यूज ना करके विल का यूज कर दिया, जो इस सेंटेंस के मीनिंग को रिडिकुलस कर देगा। रिडिकुलस का मतलब होता है उसको ऐसा मजाक बढ़ा देगा। ही विल किल यू से सेंस आ जाएगा कि उसकी प्लानिंग है दैट ही विल किल यू एंड ही इज नॉट सर्टेन अबाउट दैट। तो विल और सेल का यूज करते समय आप इन दो चीजों को ध्यान में जरूर रखें। कितनी भी एक्सरसाइजेस, कहीं भी आप फ्यूचर को लेके किसी भी सेंटेंस को बोल रहे हो, इन फीलिंग्स का ध्यान जरूर रखें। अब फ्यूचर में सिर्फ इतनी ही फीलिंग्स नहीं होती, फ्यूचर में इनके अलावा जैसे एक फीलिंग हो गई आपकी प्लान की, दूसरी यूजुअली फ्यूचर को लेके प्लान्स की जब भी हम फीलिंग के साथ सेंटेंसेस बोलते हैं, हम फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ सेल का यूज करते हैं, ही सी इट के सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल का यूज करते हैं। दूसरे नंबर पे ये है कि अगर सेंटेंस की फीलिंग थ्रेट, प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन की है तो हम फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ विल का यूज करते हैं, बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम सेल का यूज करते हैं। एक और जो फीलिंग है वो फीलिंग है सेंटेंस में कभी हम किसी को अगर कोई प्रपोजल दे रहे हैं, इफ यू आर प्रपोजिंग समबडी और मेकिंग एन ऑफर। ऑफर का मतलब क्या तुम चाय पियोगे, फ्यूचर को लेके ही हमने कोई सेंटेंस बोला, किसी को कुछ प्रपोजल दिया, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे। तो ऐसे जब कभी भी हम प्रपोजल्स अगर बना रहे हैं तो ऐसे प्रपोजल्स को बनाते समय हम जब हेल्पिंग वर्ब्स का यूज करते हैं फ्यूचर में, तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का यूज करते हैं, वो बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ हम विल का यूज कर देते हैं विद सेकंड और थर्ड पर्सन। अब इसमें फ्यूचर में प्रपोजल और ऑफर बनाते समय एक और हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाता है जिसे हम वुड लाइक टू कहते हैं। वुड के साथ लाइक टू लगाना यहाँ मैंडेटरी है प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अगर हम फ्यूचर में किसी भी सेंटेंस में प्रपोजल या ऑफर की फीलिंग, जैसे क्या तुम चाय पियोगे, हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि विल यू टेक टी, और वी कैन स्पीक दैट एज वुड यू लाइक टू टेक टी। तो ये फ्यूचर की इन हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में सब कुछ है। जब भी सेंटेंस में यूज करें आप बड़े अटेंटिव रहें व्हाइल यूजिंग देम, और अगर लगे आपको कभी कि किसी सेंटेंस की फीलिंग आपको पर्टिकुलर फॉलो करना है, फॉर सपोज समबडी आस्क्स यू टू कम हिज और हर होम, जैसे सपोज इफ समबडी कम्स टू मी और मुझसे अगर पूछे कि सर मतलब माय सिस्टर इज गेटिंग मैरिड, will you come my home, तो will you come my home से उसने जो हमें चीज़ दिया वो उसने हमें ऑफर दिया, प्रपोजल दिया, इन्विटेशन दिया। उस इन्विटेशन के लिए हम उसको स्वीकार कर सकते हैं, आई वुड डेफिनेटली कम योर होम। बट सपोज इफ यू वांटेड टू मेक समबडी प्रॉमिस, कि अगर आप किसी से ये कहना चाहें कि हम तुम्हारे घर जरूर आएंगे, तो वो जरूर की फीलिंग क्रिएट करने के लिए आपको यही बोलना पड़ेगा कि आई विल कम योर होम। आप यहाँ डेफिनेटली का यूज नहीं करें क्योंकि डेफिनेटली तो उस बिल में ही इंडिकेट हो गया, वो सर्टेनिटी बता देता है। तो ये फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में हम एक छोटा सा फिर से समराइज कर देता हूँ। विल और सेल की हेल्पिंग वर्ब को फ्यूचर की टाइमिंग क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। विल और सेल का यूज डिफरेंटली अलग अलग फीलिंग्स के लिए किया जाता है। अगर कभी किसी सेंटेंस की फीलिंग फ्यूचर की सिर्फ प्लानिंग को लेके है तो हम फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ सेल और बाकी सारे सब्जेक्ट्स के साथ विल का यूज करते हैं। और अगर कभी किसी सेंटेंस की फीलिंग थ्रेट, प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन की है तो ऐसी स्थिति में हम फर्स्ट पर्सन के साथ विल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ सेल का यूज करते हैं। अनदर पॉइंट कि अगर हम फ्यूचर में किसी फीलिंग को लेकर अगर हम फ्यूचर में प्रपोजल या ऑफर की फीलिंग के साथ कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन के साथ सेल और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करते हैं। यहाँ एक और चीज हमारी मदद कर सकती है जिसे हम वुड लाइक टू कहते हैं, और वुड लाइक टू का यूज भी फ्यूचर में ऑफर या प्रपोजल देने के लिए किया जाता है। इन दोनों के बारे में इतना ही है। प्लीज ध्यान रखें वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच। अब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।